आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ, हम सब जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हम सब जानते हैं। आज मैं इसकी, भाई अब ये तो आपने पढ़ लिया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ठीक है, लेकिन आज मैं इसकी चांद पर डंडा करना सिखाऊंगा। चांद पर डंडा करना मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी को हमें डिस्कशन करना है तो केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, उसकी डायरेक्शन भी डिस्कस करनी पड़ेगी, हमें उसकी डायरेक्शन भी डिस्कस करना आना चाहिए। उस वेक्टर क्वांटिटी के की डायरेक्शन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सच्चाई ये है, कोई भी जिस दुनिया में कोई भी वेक्टर है उसे ऐसे नहीं इस रूप में पढ़ना चाहिए। इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का सिंबल है। किसी भी फिजिकल, अब एक बात बताओ, यदि आप खूब बढ़िया सा कोट पहन जाओ और पैंट और कच्छा नहीं पहन जाओ तो ये क्या आपका ड्रेस कोड पूरा है क्या? केवल कोट पहन के, बहुत बढ़िया महंगा सा कोट पहन के चले जाओ, कच्छा नहीं पहनो, पैंट भी ना पहनो, तो ये कोई ड्रेस कोड थोड़ी नहीं पूरा आपका। कोट भी चाहिए, पैंट भी चाहिए। तो वैसे ही आपने अभी कच्छा पहनाया ही नहीं है इसको, आपने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लिया कि भैया के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन भी अटैच होगी। अब डायरेक्शन कैसे अटैच करते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग 11th में पाप करके आए हो, कुछ पढ़ के नहीं आए हो, तो थोड़ा सा मैं 11th कंजड़ा नोट दे रहा हूं जो यहां मदद करेगा। 11th कंजड़ा नोट, यानी यदि 11th का हमें याद होता और पढ़ा होता तो ये जो टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूं ये नहीं करना पड़ता। तो चलिए 11th का एक थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। देखिए, सबसे पहले हमारी फिजिक्स में दो धर्म की क्वांटिटी है, दो धर्म के लोग हैं, एक स्केलर धर्म अपनाती है, एक वेक्टर धर्म अपनाती है, स्केलर और वेक्टर। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी लिखना होता है, राइट। अच्छा, हम आलसी बने में वेक्टर बोलते वेक्टर है आलसी बने में, लेकिन पूरा नाम होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके ना, वेक्टर बोलते थे लेकिन पूरा नाम होता है, ये भी कोई क्वांटिटी होगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और कॉमा डायरेक्शन भी अटैच करनी पड़ेगी। डायरेक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें सुनते चलना। और ये भी हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना तो ध्यान होगा ना, क्योंकि मैं एग्जैक्ट लेवल फिर भी नहीं पढ़ा था। कंसीडर ए वेक्टर, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ये इस बात का इशारा होता है, जैसे पंडित चुटिया लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं, उससे उसकी क्लियर पिक्चर हो जाती है। हम उस पंडित से बात करें या ना करें, उसकी चुटिया देख के पहचान जाते हैं पंडित है। किसी के गले में लॉकेट पड़ा हो क्रॉस वाला, हम उससे बात करें ना करें, हम समझ जाते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी से कनेक्टेड है। केवल कुछ पर्टिकुलर कोड देख के, कुछ पर्टिकुलर ड्रेस कोड देख के हम पहचान जाते हैं कि वो बंदा क्या है, किस धर्म को अपनाता है। ऐसे ही, क्योंकि यहाँ दो धर्म के लोग हैं, स्केलर और वेक्टर, तो जो यहाँ वेक्टर धर्म को अपना रहे हैं उनको सबको बोल दिया गया है आप अपने सिर पे चुटिया लेके घूमोगे। तो ये इस बात का सिंबल है, ये कि ये जो ए है ये फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन वेक्टर धर्म की है। तो कंसीडर ए वेक्टर, तो कुछ सिंबल, ठीक है, तो कुछ सिंबल समझिए। यदि मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं तो इसके राइट में मुझे मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, जो भी ए का मैग्नीट्यूड होगा एक्शन में। जैसे सपोज करो ये वेलोसिटी वेक्टर है, इमेजिन ए कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, सबके लिए रूल बता रहा हूं मैं ये। तो यदि ये ए वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऊपर तो मैंने वेक्टर लिखा तो मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन हल्के में फ्लो बना दिया, लेकिन यदि नाम पता है ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉमा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये दोनों आपको लिखनी पड़ेंगी तब जाके ये, यदि उसकी चांद पर डंडा कर दिया है तो। लेकिन इसमें कुछ साइड में कुछ सिंबल और है। फिजिक्स के खुद की अपनी एक डिक्शनरी है, फिजिक्स की अपनी एक पर्सनल डिक्शनरी है, फिजिक्स के अपने कुछ पर्सनल कोड्स है। उसमें से यदि सुनेंगे सब लोग, यदि मैं सिर्फ खाली ये लिख दूं, मैंने इस पे डंडा नहीं किया, इसकी चांद पर, इसकी चांद पर डंडा नहीं किया, सिर्फ ये लिख दिया, तो इस सिंबल का सिर्फ मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ओनली, मैग्नीट्यूड। अब इसमें आप डायरेक्शन नहीं घुसाओगे, इस सिंबल में दोनों चीज घुसाई जाती है, लेकिन यदि मैंने खाली ये सिंबल लिखा है
तो खाली मैग्नीट्यूड लिखोगे। जैसे कि कल तक हुआ, फोर्स के चांद पर अभी तक मैंने डंडा नहीं किया है, अभी तक की स्टडी में सिर्फ एफ पढ़ा है, तो एफ में आपने उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया बस, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लिख दिया। आज मैं आपको उसकी चांद पे डंडा करना सिखाने जा रहा हूं, तो मैं ये सिंबल में तो अंतर बताऊं कि ये सिंबल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब खाली तुमने ए लिखा है तो खाली ए, उसकी चांद पर डंडा नहीं किया, उस पर अरमान नहीं जगह है तो खाली मैग्नीट्यूड लिखिए। इसके लिए एक और प्रॉपर सिंबल होता है, ये तो आलसी बने का सिंबल है, लेकिन जो प्रॉपर सिंबल है वो ये है, आप वेक्टर लिखिए और उसके आगे मॉड साइन लगाइए, ये है प्रॉपर तरीका। हालांकि एक्सेप्टेबल तो ये है, लेकिन फिर भी सही तमीज ये है, ठीक है, सही तमीज ये है कि किसी वेक्टर के आगे दो डंडे खड़े कर दूं, मॉड खड़ा कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि आपको उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। और क्योंकि ये मॉड का सिंबल है, तो यहां एक बात कान में परमानेंट डाल लीजिए कि स्केलर एक बार को नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ स्केलर हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे चार्ज है, चार्ज स्केलर है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी है, पॉजिटिव भी हो जाती है नेगेटिव भी हो जाती है। टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, नेगेटिव हो सकता है। तो कुछ स्केलर तब भी नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये तो नेगेटिव हो सकता है, ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता नेगेटिव, क्योंकि हमने हरकत ही ऐसी कर दी है, मॉड लगा दिया, एब्सोल्यूट कर दिया उसको। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, दैट इज, मैं एक चीज लिख देता हूं, मैं इसका जो सिंबल है इसकी वजह से, दैट इज magnitude of any vector cannot be negative, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये बात दिमाग में अच्छे से डाल लेना, दुनिया का कोई भी वेक्टर नेगेटिव मैग्नीट्यूड का है ही नहीं। वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, वेक्टर यदि यहां जो उंगली कर रहा हूं ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए पता है कल से जब आप फोर्स ये पढ़ रहे हो तो क्यों आपको ये सलाह दी जा रही है कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़िए। अच्छा ये क्या चीज है, ये फोर्स वेक्टर है या फोर्स का मैग्नीट्यूड है? सिंबल मैच करके बताइए, क्योंकि मैंने इसकी चांद पर डंडा नहीं किया तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो आपको ये कहा गया है ऐसे नहीं पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए। अब समझ धीमे धीमे तमीज आएगी, इसलिए फोर्स ऐसे ना पढ़ा के ऐसे, क्योंकि अब बताइए इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव अब आएगा ही नहीं, अब आ ही नहीं सकता नेगेटिव। इसमें तब भी गुंजाइश है नेगेटिव आ जाए, जो कि फिजिक्स का सिंटेक्स गलत हो जाएगा। बाई चांस एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, आप चार्ज के साइन को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जबकि फिजिक्स की ये शर्त है, मेरे द्वारा बनाई गई शर्त नहीं है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दुनिया के किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, उसको मॉड लेके पढ़ा जाता है। हाँ, लेकिन इस सिंबल का मतलब दोनों चीज लिखनी है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, लेकिन इस सिंबल का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। अब यदि आपको केवल डायरेक्शन, मान लो किसी सवाल में आपको सिर्फ डायरेक्शन का मैनेजमेंट करना है, केवल डायरेक्शन चाहिए, जैसे एक बार बताओ, हम जब कार्ड देते हैं तो किसी पे सब परिवार लिखते हैं लेकिन किसी पे सिंगल नाम लिखते हैं ना, तो ये तो सब परिवार है, ये काला कार्ड यानी अपने पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, लेकिन ये अकेला नाम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके आ रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसके कार्ड में हमने नाम लिखा तो केवल मैग्नीट्यूड लेके आई हो, हमें तेरी डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन कभी आपको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो एक सिंबल और है फिजिक्स में, आप ये सिंबल लिखिए पहले, उसके आगे ना तो चांद पे डंडा करना ना ये करना, उस पर एक कैप साइन लगाना होता है। ये इशारे हैं बेटा, ये इशारे हैं फिजिक्स के, समझ में आ गया? ये फिजिक्स की अपनी डिक्शनरी है, फिजिक्स की अपनी भाषा है ये, ठीक है? ये इशारे हैं, यदि आप ये इशारा करते हो तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी इसके राइट में आपको एक ही डायरेक्शन लिखनी है। चलिए क्यों ना मैं एक एग्जाम्पल जो बता दूं, एक एग्जाम्पल बता देता हूं, ठीक है? इसको यूज करना। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोशिश करना समझना उसी से। ये एक्स एक्सिस है, या एक मिनट, चलो एक्स एक्सिस ले, ईस्ट ले लेता हूं, एक मिनट ईस्ट ले लेता हूं, ठीक है? ये साइकिल है, हालांकि थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ गड़बड़ मैं करूंगा लेकिन समझा दूंगा। ये साइकिल जा रही है, इमेजिन करो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो यदि मैं सिर्फ ये लिखता हूं तो ये मैंने सही लिखा बेटा, बिल्कुल सही सिंबल है, ट्रू, बिल्कुल सही लिखा।
कि बंदे की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, या ठीक है, लेकिन यदि मैं ये लिख के छोड़ देता हूं तो ये अब गलत हो चुका है, क्योंकि फिजिक्स के सिंटेक्स में फिट नहीं हो रहा। ये सही ये गलत क्यों, ये सही ये गलत क्यों, क्योंकि इस सिंबल को साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आप वेक्टर किसी की चांद पर डंडा करते हैं तो खाली मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते, आपको उसकी डायरेक्शन भी अटैच करनी पड़ेगी। तो इसको सही करने के लिए आपको 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, आप अभी तो ऐसे ही समझिए, अभी आप ऐसे ही समझिए। अब इसमें मैग्नीट्यूड पोर्शन भी है, डायरेक्शन पोर्शन भी है, अब ये सही है, अब ये सही है, ऐसे समझिए। हालांकि मैं बाद में बताऊंगा कि डायरेक्शन के लिए शब्दों का प्रयोग किया नहीं जाता, इसके लिए भी कोड आएगा, लेकिन अभी ऐसे ही समझिए, ठीक है। अब ये सही हो गया, आप ऐसे समझिए, क्योंकि अभी बिगिनर लेवल पर हो, तो ऐसे ही समझिए। बोलो ये सिंबल सही ये गलत और ये सही क्यों, समझ में आ गया ना ये, क्योंकि इसलिए, क्योंकि देखो ये खाली है, जब किसी की चांद पर डंडा नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है खाली मैग्नीट्यूड लिखो, मैंने तो खाली भी लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब वेक्टर लगा दिया तो डायरेक्शन नहीं लिखी तो गलत हो गया ना। तो यदि वेक्टर लगाया है तो मैग्नीट्यूड भी लिखो, डायरेक्शन भी। ये क्या चीज है, इसका मैग्नीट्यूड इतना पोर्शन, और ये क्या चीज है, इसकी डायरेक्शन। अब सुनो, यदि मैं एक बार और इसमें चुन करूं, सपोज करो मैंने एक इस सिंबल का भी यूज करना सिखा दूं, यदि मैंने इस समय वेलोसिटी है वेक्टर, ठीक है, इस वेलोसिटी के आगे हाथ जोड़ दिए, यूं दो डंडे खड़े कर दिए, यूं कर दिए, तो ये सिंबल का क्या मतलब है कि हे वेक्टर देवता। अच्छा, जैसे हमारे पास भगवान की पूजा करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा जी करते तो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, सबका अलग थोड़ा थोड़ा मेथड है। तो यदि ये वेक्टर देवता है और आपको इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसे समझिए, या फिर ऐसे समझिए, ठीक है, या फिर हाँ ऐसे समझिए, जैसे यदि आपको ताकत चाहिए तो आप हनुमान जी की पूजा करते हो, और पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हो, और नेहा चाहिए तो पता नहीं है। चलिए, तो वेलोसिटी, तो अब ये जो सिंबल है हे वेक्टर देवता, इसे तो वेक्टर देवता मान लीजिए, और पूजा करने का तरीका यदि आपका ये हे वेक्टर देवता मुझे अपना मैग्नीट्यूड दे दो, तो आप राइट में सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड लिखना है। एक्चुअली ये और ये है भी एक ही बात है ना, यहाँ पे देखो ये एक ही बात है कि हे, लेकिन सही तमीज यही होती है बेटा, वेक्टर के लिए तो सही तमीज ये है। तो हे वेक्टर देवता मुझे अपना मैग्नीट्यूड दे दो, और हे वेक्टर देवता मुझे अपनी डायरेक्शन दे दो, तो पूजा ऐसे करनी पड़ेगी। ये देखो, किसी भी वेक्टर का जो भी आप एक्शन में है, इस समय v वेलोसिटी एक्शन में है, तो उसके ऊपर कैप, कैरेट या कैप बोलते हैं, मैं कैप बोलना ज्यादा पसंद करता हूं, कैप। तो यहां पे क्या आएगा, टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। अब यहां पर एक और नोटिस करने वाली बात है, होप कि ये सिंबल समझ में आ रहे हैं, ये सिंबल, ठीक है। तो बताइए, यदि मैं थोड़ी देर बाद एफ वेक्टर यूज करता हूं तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, खाली एफ या एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या चीज हो गया, एफ का मैग्नीट्यूड, और इसका क्या मतलब हो जाएगा, एफ की डायरेक्शन, एफ की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब सुनो, यहां पर यदि मैं आपसे कहता हूं इस बोर्ड पर सब कुछ मिटा के सिर्फ ये लाइन रहने दो, मतलब ये भी मिट जाए, फिगर फिगर भी मिट जाए, सिर्फ ये लाइन रह जाए, और ये सब ऊपर नीचे सब मिटा दूं मैं, और मीटिंग में अब कोई ज्वाइन करता है, अब कोई मीटिंग ज्वाइन करता है, क्लास में नया बंदा एंटर करता है, और उससे मैं पूछूं बता ये जो तेरे सामने लिखा है उसको देख के बता मैग्नीट्यूड कितना है सर, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा बता डायरेक्शन क्या रही होगी इसकी, क्या है डायरेक्शन इसकी, क्योंकि बोर्ड पे सब कुछ मिटा चुका हूं, अच्छे से मिटा चुका हूं, तो वो यार इस सिंबल को देख के डायरेक्शन गैस कर ही नहीं सकता, या तो फिगर सामने रखा होता, लेकिन केवल यदि उसे ये सिंबल पढ़ने को दिया जाए तो वो इसमें से डायरेक्शन कैसे ढूंढेगा, लिख ही नहीं रही इसमें। तो यानी इस सिंबल से सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जानकारी हो सकती है, समझ गए। फिर यही खेल मैं दोबारा खेलता हूं, बोर्ड पर सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है, सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है, बाकी सब मिटा दिया मैंने, बाकी सब मिटा दिया, ठीक है। अब मैं नया बंदा ज्वाइन करता है मीटिंग में, है ना, अब मैं उससे पूछता हूँ बता इसकी डायरेक्शन क्या लिख रही है, तो सामने लिख रही है टुवर्ड्स ईस्ट। अब मैं उससे पूछता हूँ बता मैग्नीट्यूड क्या लिख रहा है इसका, तो तुम में से कोई बताएगा, बता पाएगा मैग्नीट्यूड, ये बताओ जल्दी बताओ, मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख रहा है, बोलो क्या लिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड, तो आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो, बोर्ड पे सिर्फ ये लाइन लिख रही है, बोर्ड पर ये लाइन लिख रही है, तो आप बता सकते हो इसका मैग्नीट्यूड, हाँ या ना कुछ तो टाइप कर दिया करो। तो सुनिए बेटा, यही चीज मैं बताता हूं
कि यदि बोर्ड पर सिर्फ ये लाइन लिख रही है, ये, तो इसकी डायरेक्शन तो सामने लिखी हुई है ही, लेकिन हमने पूछा पता मैग्नीट्यूड कितना है। तो सुनिए बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भग, बोलो कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवन होता है। भगवन, वन 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 वन, क्योंकि आप इसे ऐसे तो लिख ही सकते हो, वन टुवर्ड्स ईस्ट। वन एक ऐसा न्यूमेरिकल फैक्टर है जो हर किसी के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। वन एक ऐसी वैल्यू है, 6, 1 इंटू 6 50, 1 इंटू 50, वन तो सबके साथ अटैच है ही। तो अब इसमें वन किसी से आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो। तो अब आप बताइए, इसका मतलब ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन। जैसे इसमें ये मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन थी। तो ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल की अपना टशन है। इसमें पूरा देखो, इस सिंबल में वेक्टर का टशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेक्टर होने की जो दो चीजें चाहिए वो उनमें से केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इस सिंबल में भले ये कैप सिंबल है, लेकिन वेक्टर का पूरा टशन है, पूरा कॉलर उठाता है। तो क्या हुआ, मेरा मैग्नीट्यूड 1 है। तो क्या हुआ, मेरा मैग्नीट्यूड 1 है, तो में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये जो सिंबल होता है ये अपने आप में कंप्लीट वेक्टर होता है, लेकिन इस सिंबल में ये श्योर है मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा। इस बात में हमें ये ध्यान में रखना। देखो, यदि मैं कहूं आपसे बताइए बी वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड सोच रखा है मैंने, क्या लिखूंगा, तो आप गैस नहीं कर पाओगे। एक मिनट मेरी बात सुनते चलो जय बेटा। यदि मैंने कहा बताओ, या मैंने लिखा एक्सीलरेशन वेक्टर, बताओ मैं क्या लिखूंगा, तो आप सोच ही नहीं सकते कि क्या लिखेंगे। मेरे मन में आएगी मैं वो लिखूंगा। मैंने कहा फोर्स वेक्टर कितने न्यूटन, नहीं। लेकिन यदि मैं एक कैप लिखता हूं तो फिर मेरे हाथ बंद गए। मुझे मैग्नीट्यूड कितना लिखना पड़ेगा, बोलो 1, जिस पर कैप लग गया। देखो, ये सिंबल बनाया तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, ये सिंबल बनाया तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, लेकिन अभी अभी जो मैंने हरकत करी आप समझ गए, 1 इसके साथ परमानेंटली अटैच हो चुका है। 1 इसके साथ, तो 1 हट नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड पोर्शन भी और डायरेक्शन भी पोर्शन है। तो क्योंकि ये जो सिंबल है ये अपने आप में है तो वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा निकलेगा, क्योंकि हम उसे लिखेंगे ऐसे, 1 हमेशा रहेगा। तो इसीलिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 यानी यूनिट रहेगा, तो इसीलिए इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं और यूनिट वेक्टर। सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है इस सिंबल का, 1। और बोलेंगे यूनिट वेक्टर, खाली यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। समझिए इस लाइन का मतलब कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन ए वाली है। समझिए इस पूरे शब्द को कि ये अपने आप में ऐसा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी वाली है, ए वाली। बोलो समझ में आ गया इस सिंबल का रोल, क्योंकि इसी सिंबल से मुझे काम लेना है आवाज, इस सिंबल से। अब मुझे ये बताओ, यदि ये समझ में आ गया तो मैं इस पूरी कहानी को एक नए अंदाज में ट्रिम करके लिख रहा हूं, ठीक है। दैट इज, पता ना मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड भी लिखना है, डायरेक्शन। अब देखना मैं जो करने जा रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सोचोगे तो समझ जाओगे, सोचोगे तो समझ जाओगे। किसी वेक्टर को एक और अंदाज आ गया, अंदाजे बयां बदल गया है, लेकिन चीज वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। बताइए इसमें मुझे क्या लिखना है, इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको उठा लीजिए यहां। और इसका क्या मतलब है, 1 टुवर्ड्स ईस्ट, 1 टुवर्ड्स ईस्ट। 1 जब 10 में मल्टीप्लाई होगा 1 का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि 1 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस जैसा ही हो जाता है, मल्टीप्लाई जब होता है। तो सोचिए इस 10, देखो इसकी जगह आप लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड, और इनटू इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 टुवर्ड्स ईस्ट, 1 टुवर्ड्स ईस्ट। तो फाइनली 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट ही तो मतलब रहा है इसका। तो इसका मतलब दैट इज, जो चीज मैंने यहां सिखाई है वो यहां पे ऐड कर दूं। यदि किसी वेक्टर को आप फिजिक्स की तमीज से लिखना चाहते हो तो उस वेक्टर में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। देखो वही चीज मैंने यहां कर दी, बस अंतर यह है कि पहले मैंने यहां से यहां तक समझाया फिर उसका एग्जाम्पल दिया।
इस वाले में पहले एग्जाम्पल दे दिया, फिर फॉर्मूला समझा दिया। बोलो ये बातें समझ में आती हैं नहीं आती, ये आ गई या नहीं आ गई? इस एक तरीके से आपको इन तीनों सिंबलों का रोल समझना है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ये तीन नोटेशन, इसका इसका इसका। चलिए मैं मान देखता हूं, अब आप एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। एक्चुअली यूनिट वेक्टर का जो रोल है वो समझना। मैं इसी में सपोज करो, यदि कोई और सपोज करो हवाई जहाज है, प्लीज देखना, ये हवाई जहाज है या कोई ब्लॉक, सपोज करो ये पत्थर है, ये पत्थर है, ठीक है। मैंने इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दी। अब यानी इस फिगर में एक वेलोसिटी और एक फोर्स है, एक वेलोसिटी और एक फोर्स है। वेलोसिटी के लिए ये हो गया, एंड अगेन हियर, अगेन इन फिगर, अगेन इन फिगर। बताइए जो फोर्स दिख रही है, यदि मुझे इस तरीके से उसे पढ़ना है ना, तमीज से पढ़ना है, तो देखिए बेटा, एक तरीका क्या लिखोगे आप, 10 नहीं 20 कर देता हूं इसको, क्योंकि फिर वो क्या लिखूंगा बेटा, 20 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। यही तो मतलब हुआ, बोलो। फिगर के अकॉर्डिंग फोर्स का यदि प्रॉपर सिंबल लिखना है, अब मैंने ये नौटंकी नहीं करी कि देखो ऐसे लिखोगे तो गलत होगा, ऐसे लिखोगे तो सही होगा। बताइए यदि इस फिगर को देख के यदि लिखना है तो ये सही नोटेशन है या नहीं, बोलो। कि फोर्स वेक्टर, जो फोर्स दिखाई गई है फिगर में, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन इतनी है। जल्दी बोलो जल्दी। लेकिन अब आपको एक स्मार्टनेस और ऐड कर रहा हूं, आपको समझना बेटा, फोर्स वेक्टर 20 न्यूटन वी कैप। अब आप सोचो, इस स्मार्टनेस को कैच करिए, इस स्मार्टनेस को कैच करिए। क्या इसको ऐसे देखिए, यानी 20 न्यूटन में मैं वी कैप का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और वी कैप क्या चीज है, 1 टुवार्ड्स ईस्ट। तो इसका और इसका मतलब सेम ही हुआ। मैं रुक रहा हूं 10 सेकंड के लिए, इसका और इसका मतलब यही हुआ। मैंने आपसे बोला ना, शब्दों में नहीं लिखते जनरली, हम शब्दों को प्रयोग नहीं करते, हम जनरली इस तरीके से वेक्टर की डायरेक्शन को अटैच करते हैं। इसी फिगर में यदि आपको फोर्स लिखना है तो आप इस तरीके से लिखने की आदत डालिए, क्योंकि वी कैप इस फिगर में ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। वी कैप क्या चीज है, ये रहा 1 टुवार्ड्स ईस्ट। तो 20 न्यूटन में मल्टीप्लाई किस चीज का हो रहा है, हाँ, डायरेक्शन की जगह कैप लिखा करेंगे। अब बताइए 20 न्यूटन में मल्टीप्लाई तो इसका हो रहा है। अच्छा मैं एक चीज कर रहा हूं, उसमें गलती बताना, ये सही लिखा। ये यदि मैं इफ फोर्स को ऐसे लिखता 20 न्यूटन वी वेक्टर, तो ये सही होता क्या? तो एक नहीं, दो बदतमीजी हो जाती। दो बदतमीजी क्या हो जाती, बताइए। मैंने 20 न्यूटन में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये 20 न्यूटन में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यानी वो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200। जबकि फोर्स तो केवल 20 थी। भाई 20 न्यूटन में आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो। दूसरी गलती बताओ, यूनिट भी डिस्टर्ब हो जाएगी, यूनिट भी डिस्टर्ब, क्योंकि ये न्यूटन है, उसमें मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक अजीब व गरीब फिजिकल, ये न्यूटन है, ये मीटर पर सेकंड लेके आएगा। अब गौर से समझिए, जब इसमें ये मल्टीप्लाई हुआ था, जब ये इसमें ये मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या इसके मल्टीप्लाई होने से इसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट हो गया? नहीं, वो 20 का 20 रहा। क्या इसकी यूनिट अफेक्ट हो गई? यानी इस वी कैप में यूनिट भी नहीं होती है, सिर्फ 1 ये भी नहीं कि 1 मीटर पर सेकंड हो, ये भी नहीं कि 1 मीटर पर सेकंड हो ना, सिर्फ 1 हो। कि आपको ये पल्ले पड़ गया कि ये टेक्निक गलत है, ये गलत है। तो किसी भी वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड के बाद एक प्रॉपर जो यूनिट वेक्टर उस समय एक्शन में होगा उसको अटैच कर देते हैं। यूनिट वेक्टर का रोल ही यही है। बनाया किसके लिए था? डायरेक्शन के लिए ही बनाया था। जो भी उस सवाल में एक्शन में होगी, धीमे धीमे प्रैक्टिस में लिया हो गया। तो अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन अटैच करनी पड़ेगी। और डायरेक्शन की जिम्मेदारी फिजिक्स ने किसको दे रखी है? बोलो, इतना सब पढ़ने के बाद डायरेक्शन अटैच करने की जिम्मेदारी किसको निभानी पड़ेगी? जैसे डिपार्टमेंट बांट देते ना, कोई लड़ाई वड़ाई दंगे हो गए तो पुलिस देखेगी, बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर देखेंगे,
हाँ, यूनिट वेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है डायरेक्शन को हैंडल करने की। लेकिन इसी में एक नोट और है, मान लो मैं एक अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं और मैं फिगर नहीं बनाऊं। बताइए इस फिगर में तो वी कैप, बताइए इस फिगर में वी कैप का मतलब है, इस फिगर में तो वी कैप का मतलब क्या है बोलो, टुवार्ड्स ईस्ट। इस फिगर में, क्योंकि फिगर में कैच हो चुका है, वी कैप का मतलब टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। लेकिन मैं एक नया फिगर बनाऊं और मैं लिख दूं मान लो ए कैप, तो बताएंगे आप ए कैप की डायरेक्शन क्या होगी? कैसे बता पाओगे? अरे आप कोई अंतर्यामी थोड़ी नहीं हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है कि मैं क्या फिगर बनाऊंगा। फिगर बन गया तो फिगर बन गया तो आपने बता दिया कहां गया कि वी कैप का मतलब टुवार्ड्स ईस्ट है। लेकिन जब फिगर ही नहीं है तो ए कैप का मतलब कैसे बता दो क्या? तो ए कैप का मतलब, बी कैप का मतलब, सी कैप का मतलब, डी कैप का मतलब, जब तक मैं नहीं बताऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसी रिदम में यदि आई कैप आ जाए, क्या बोला मैंने? आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों का एक स्टैंडर्ड मीनिंग है जो फिजिक्स ने अपने लिए रख रखा है। मतलब ए कैप का मुझे बताना पड़ेगा कि यार क्या डायरेक्शन है, बी कैप का मुझे सवाल के दौरान बताना पड़ेगा, सी कैप, डी कैप, ई कैप। लेकिन जो आई जे के कैप है, तो सुन लीजिए बेटा, ये पहले से ही प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर है। क्योंकि आई कैप लिख रहा है, आई कैप तो नो डाउट यूनिट वेक्टर होगा, आई कैप का मतलब ही यूनिट वेक्टर है। लेकिन आई कैप का प्री डिफाइंड मीनिंग है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी कोई, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स, अलोंग पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी ये प्री डिफाइंड मीनिंग है आई कैप का, जिसे मैं अपने लिए और आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि कोई बॉडी एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तभी आई कैप का इस्तेमाल कर सकते हो। जे कैप यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई, और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड। ये तीन प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर हैं ऑलरेडी फिजिक्स में। समझ में आ गया? जैसे ये सिंबल का क्या मतलब है, ये क्या सिंबल है, सिंबल ही तो है ये पाई, प्री डिफाइंड है इसका मीनिंग कि 3.14 ही लेना है। मैं कभी भी पाई की वैल्यू 7 यूज कर सकता हूं क्या? नहीं। तो ये सिंबल पहले से रिजर्व हो गया ना, रिजर्व, जैसे रिजर्वेशन हो जाता है ना, इस सीट पे एक्स एक्सिस ही बैठेगा, इस सिंबल की सीट पर वाई ही बैठेगा, ये रिजर्व वर्ड है। चलिए अब इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे फिगर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, टिक टिक 1, टिक टिक 2, क्योंकि ये चीज नोट्स में नहीं है, क्योंकि नोट्स में ये वाली बाई चांस उसने लिखी नहीं है, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए। टेंशन मत लो जय बेटा, सब हो जाएगा, आप इतना मत सोचो, इतना मत पूछो। तू मेरे पे ये रहम करके देख कि सर 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, अब 11th में कितना जाना पड़ेगा, 11th में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे से रहम ये करो कि सर 11th नहीं पढ़ा रहे, 12th में जितनी 11th चीज होगी वो पढ़ा रहे। हाँ तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे सपोज करो ये, अब की बार मैंने इसे एक्स वाई और जेड बोल दिया। यदि मैंने जैसे ये एरोप्लेन जा रहा है ऐसे 100 मीटर पर सेकंड, एरोप्लेन, इसका नाम दे दिया ए, है ना, ए दे दिया। कोई बॉल ऊपर से गिर रही है, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया बी, बॉल गिर रही है, ठीक है। बहुत है क्या, जेड भी ले लू, और कोई बंदा ऐसे करके पत्थर है उस पर ऐसे करके फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन। मैंने 3 फिगर दिखा रखे हैं, तीनों पे ध्यान देना, एक एरोप्लेन बनाया है, एक ब्लॉक बनाया है और एक बॉल गिर रही है। देखिए अब क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड डायरेक्शंस में हो रहा है, बताइए ए की वेलोसिटी कितनी है फिगर में, ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की स्पीड सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने सही लिखा गलत, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा ना, सही लिखा, क्योंकि मैंने इसकी चांद पर डंडा नहीं किया। लेकिन अब इसकी चांद पर डंडा करूंगा तो एक तरीका क्या है, टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है, जा रही है ना। लेकिन बेटा टुवार्ड्स इतना लंबा लिखने की बजाय इशारे कर दो आई कैप, तो आई कैप, तो इसका मतलब ही यही है 100 मीटर पर सेकेंड आई कैप, मतलब ही यही है इसका।
ठीक है, अब सुनो, यदि मैं आपसे कहता हूं कहां गया ये इसका नाम सी है, सी, फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी, बताइए बेटा तो कितनी है बेटा, 20 न्यूटन। लेकिन इतना लिख के छोड़ दूंगा बदतमीजी हो जाएगी, के कैप, बोलो पल्ले पड़ गया या नहीं, पल्ले पड़ता जा रहा है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड, इसके लिए नए नए सिंबल ढूंढने की जरूरत नहीं है। 20 न्यूटन के कैप, फोर्स ऑन सी। और तीसरा ये बी जो है, बी, यदि मैं कहूं एक्सीलरेशन ऑफ बी, एक्सीलरेशन फॉर बी है ऑफ बी, क्योंकि वो फ्री फॉल है, तो मैग्नीट्यूड तो बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, बोलो, जब कोई बॉडी फ्री फॉल गिरती है। लेकिन ये क्योंकि नीचे नेगेटिव वाई की ओर है, तो माइनस जे कैप, जे समझ में आ गया, माइनस क्यों लगाया, देखिए यदि कोई एक्स एक्सिस की ओर जा रहा होगा तो आई कैप, और उसके उल्टा जा रहा होगा तो माइनस आई कैप। फिजिक्स में वेक्टर में माइनस मैग्नीट्यूड के लिए कभी नहीं आता, डायरेक्शन के लिए आता है। यदि ये इधर की बजाय इधर जा रहा होता तो माइनस आई कैप, ये फोर्स इधर की बजाय उधर लग रही होती तो माइनस के कैप। अब जैसे ये जो बॉल है, बॉल को देखो बी को, उसका जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी तो नीचे की हो रही होती है ना, तो ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी, लेकिन वाई एक्सिस तुमने पॉजिटिव वाई ऊपर मान रखी है, ऊपर मान रखी है, पॉजिटिव वाई ऊपर मान रखी है, बॉल का एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसलिए माइनस जे कैप आएगा। फिर वो पता है क्या होता है, उस माइनस को हम यहाँ आगे लिख लेते हैं, तो हम कंफ्यूज रहे होते हैं कि ये शायद माइनस साइन इसका होगा ना, मैग्नीट्यूड तो अब भी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड तो अब भी पॉजिटिव है बेटा, ये जो माइनस आया है वो इस मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं आया है, ये माइनस उसकी डायरेक्शन की वजह से आया है। ये आई कैप, जे कैप, के कैप समझ में आ गए ना कलेश। तो यदि किसी पे, सुनिए, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, यदि किसी को मान लो जैसे सपोज करो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अटैच करनी है, उसे वेक्टर बनाना है, उसे वेक्टर बनाना है, तो एक प्रॉपर यूनिट वेक्टर लगा के उसको डायरेक्शन दी जा सकती है। भाई जैसे ए है, मान लो 100 यूनिट वैल्यू है इसकी, कुछ भी है ये, अब मैं चाहता हूं इसकी चांद पर डंडा कर दो, तो ऐसे ही हो जाएगा क्या, देखो ये तो सही है, ये तो सही तरीका हो गया, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक जो भी फिगर में जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर होगा वो लगाएंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी कैसे लगाते हैं जब मैंने इसका फिगर ही नहीं दिया, तो बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई, इतनी देर लगती है टाइप करने में। हाँ चलिए, अब इसमें 11th का एक और रिवीजन नोट दे देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी, उसका तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि किस तरीके से आई जे के प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर है। ले लो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, भैया पढ़ाते हैं क्या कह रहे हो, मतलब जय, मैं पिछले मैसेज में जाता हूं, क्या लिखा है तूने, अच्छा खो जाते हैं, वेरी गुड। हाँ मैंने एक दिन डायलॉग हो रहा था कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं कि बच्चे खो जाते हैं, फिर आंसर देने भूल जाते हैं। अब देखो एक और चीज, एक और नोट, कंजड़ा नोट 11th का, देखिए उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको खुद पढ़ना है। पोजीशन वेक्टर, कुछ कुछ नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, कईयों को ये नाम सुना सुना लग रहा होगा, तो कईयों को ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। पोजीशन वेक्टर, जैसे यहां पे कोई कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, रह गया ऐसे, चल कोई बात नहीं, एक एग्जांपल था मन अभी के अभी, बैच के बाद खुद लिख लियो, अभी तो याद भी रहेगा कि सर ने एक्स वाई जेड बनाए थे, एक्स की तरफ एक वेलोसिटी थी, वाई पे एक बॉल गिर रही थी, जेड पर एक फोर्स थी, बस अपनी मर्जी, ठीक है। देखो जिसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, एक्स वाई, कोई पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, हमारी फिजिक्स में उसकी एक पोजीशन भी होगी। तो यदि मैं एक एरो ओरिजिन से खींच दूं, एक एरो ओरिजिन, यानी ये एक ऐसा एरो जिसका ये पिछवाड़ा ओरिजिन पे फिक्स हो और एरो उस पॉइंट पे आ जाए, तो इस वेक्टर को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, जो हम एक्स वाई लिखते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट भी तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट ही तो होते हैं,
जैसे मैंने लिखा 3,4, तो इसका मतलब ये कि ओरिजिन से 3 यूनिट चलो एक्स की ओर और ओरिजिन से y यूनिट चलो जैसे 3 यूं चलो 4 यूं चलो, मिल जाओगे यहाँ पे। तो वही चीज, तो यदि किसी पॉइंट के, कोई भी पॉइंट है, पॉइंट के एक ऐसा वेक्टर खींच दो जो ओरिजिन से खींच रहा हो, तो ठीक है, जैसे ये पॉइंट P है तो हम इसे बोलेंगे, इसको ये जो एरो खींचा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट का नाम मैंने 1 दे दिया, क्या नाम दे दिया, 1, मान लो 1। तो इसे और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो दिस इज R वेक्टर, बस सिंपल है। अपना माइक ऑन करने की सुविधा भी ले सकते हो, हम बात कर सकते हैं। यदि किसी को कोई डाउट हो तो आपको माइक भी ऑन करवा सकता हूं, वो अपने उसको अनम्यूट कर दूंगा स्पेशली। मैं मिली में 10⁻³ होता है बेटा, चे मिली में 10⁻³ होता है, माइनस। और बोलो, 1 मिनट बेटा, अभी जाना मत, 1 मिनट। वो अटेंडेंस ले रहा था बेटा मैं कि आज। ओके, अब आपको कोई डाउट नहीं है तो यू मे लीव द क्लास नाउ, ठीक है, अब आप अपनी क्लास छोड़ सकते हो। बाय बेटा।